नमस्कार साथियों, आज की वीडियो रहेगी भोजराज द्विवेदी जी के द्वारा बताए गए मस्तिष्क रेखा के पॉइंट्स के बारे में। कुछ पॉइंट्स मैंने उनकी बुक से आपके लिए तैयार किए हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्या कहते हैं भोजराज द्विवेदी जी मस्तिष्क रेखा के बारे में। चलो प्रारंभ करते हैं। मस्तिष्क रेखा की कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो माइंड लाइन तो हमें पता ही है ना। जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ कुछ चित्र होंगे, देखो मैं बता देती हूँ मस्तिष्क रेखा कौन सी होती है। ये जो बीच में माइंड लाइन जा रही है ना, ये चित्र में, ये होती है हमारी मस्तिष्क रेखा। ठीक है, तो चलो प्रारंभ करते हैं। हम पहला पॉइंट लेते हैं। देखिए, द्विवेदी जी कहते हैं कि मस्तिष्क रेखा जातक के मन की स्थिति को बताती है कि हमारा मन क्या कह रहा है, हमारा मन कैसा है, कैसे सोचता है। इससे मनुष्य की मानसिक स्थिति, उनके विचार एवं आत्मनियंत्रण की योग्यता का पता चलता है। कि मतलब बेसिकली हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर कितना है, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं सेकंड पॉइंट में कि छोटी मस्तिष्क रेखा अगर किसी की है ना, तो संकीर्ण चिंतन को दिखाती है, कम अक्ली को दिखाती है। कुल मिलाकर रेखा कैसी होनी चाहिए, थोड़ी तो सामान्य से बड़ी होनी चाहिए, या सामान्य तो होनी चाहिए। हाँ, मस्तिष्क रेखा बहुत छोटी हो जाएगी तो व्यक्ति की सोच भी बहुत संकीर्ण हो जाएगी, उसका चिंतन बहुत कम हो जाएगा, एक तरीके से कम अक्ली वाली बात करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही छोटी हो। हाँ, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्विवेदी जी लिखते हैं कि दुर्घटना निश्चित है। अगर किसी की ये जो लाइफ लाइन है और ये जो माइंड लाइन है, ये दोनों की दोनों ही छोटी हो जाती हैं, तो ये किसी ना किसी दुर्घटना को दिखाती हैं। अगले पॉइंट में बात करें कि मस्तिष्क रेखा के अंत में सितारा हो। मान लो मस्तिष्क रेखा के अंत में, मान लीजिए ये मस्तिष्क रेखा है और यहाँ पर आके कोई स्टार की आकृति बन जाए, तो ये व्यक्ति की अचानक दुर्घटना या दुर्घटना के द्वारा मृत्यु को दिखा सकती है। अचानक मृत्यु दुर्घटना के द्वारा, मस्तिष्क रेखा के अंत में सितारा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब अगले पॉइंट में द्विवेदी जी लिखते हैं कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों के अंत में ही सितारा हो तो क्या होगा कि दाएं हाथ में तो विश्वास पूर्वक हम कह सकते हैं कि मृत्यु की भविष्यवाणी की जा सकती है, और जितना बड़ा सितारा होगा उतनी बड़ी दुर्घटना भी। ये कहते हैं कि अगर राइट हैंड में किसी की आ जाए ना, आप मान के चलना एक्टिव हैंड, ठीक है, अगर ये सितारा जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों के एंड में आ रहा है, तो हाँ भाई यहाँ पर डेथ होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि भाई 100% कह सकते हैं, विश्वास पूर्वक कह सकते हैं। ठीक है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के अंत में क्रॉस, लेट सपोज ये लाइफ लाइन आ रही है और ये मस्तिष्क रेखा आ रही है, और दोनों के अंत में आपको ऐसे क्रॉस नजर आ रहा है, तो ये भी मृत्यु का संकेत होता है, अंत में क्रॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। गुरु तत्व प्रधान व्यक्ति, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका गुरु माउंट अच्छे से उठा हुआ है, हाथ के अंदर गुरु तत्व की प्रधानता है, तो क्या होगा, ये मृत्यु कैसे होगी, जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के अंत में क्रॉस लगा हो और व्यक्ति गुरु तत्व प्रधान हो, यानी कि गुरु का क्षेत्र ज्यादा बड़ा हो, ऊंचा ऊंचा उठा हुआ हो। ठीक है, तो अति भोजन, मिर्गी या फिर पाचन तंत्र की गड़बड़ी से मृत्यु हो सकती है। द्विवेदी जी अगले पॉइंट में कहते हैं कि अगर शनि तत्व प्रधान व्यक्ति है तो लकवे के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर मंगल तत्व प्रधान व्यक्ति, यानी मंगल का जो ग्रह है वो आपके हाथ में ज्यादा उठा हुआ हो, तो ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हो सकती है। वो कहते हैं गहरे लाल या पीले रंग की मस्तिष्क रेखा हो तो ये संकेत बहुत ज्यादा सुस्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई मतलब कहीं ना कहीं डेथ निश्चित करते हैं ये। यदि लंबी मस्तिष्क रेखा के साथ साथ हृदय रेखा लंबी दूर तक ना चले, मानी हृदय रेखा छोटी हो जाए, मस्तिष्क रेखा लंबी है, हृदय रेखा छोटी है, यदि लंबी मस्तिष्क रेखा के साथ साथ हृदय रेखा लंबी दूर तक ना चले, तो क्या होगा, हृदयहीन व्यक्ति होगा, यानी कि उसके अंदर इमोशंस बहुत कम हो जाएंगे, निष्ठुर हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल बात है भाई। हृदय रेखा बहुत छोटी होती है, जिसके तो समझ लो भाई वो बंदा ना 10 रुपए नहीं खर्च कर सकता किसी पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा की हो और हृदय रेखा की नहीं हो, माने तुम्हारे हाथ में केवल मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है, हाथ में हृदय रेखा है ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, लालची होता है। लाल हो तो अति लालची हो जाएगा, और पीली हो तो स्वार्थी हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा और एकाकी हो जाएगा। ये कौन लिखता है, भोजराज द्विवेदी जी। नेक्स्ट लिखिए, छोटी व संकरी मस्तिष्क रेखा होगी तो ओछी बुद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति मतलब छोटी रेखा ना अच्छी है ही नहीं, समझ लो, जड़ बुद्धि आदमी की होगी, ओछी उसकी बुद्धि होगी, छोटी उसकी सोच होगी। ठीक है, कुल मिलाकर निर्णय क्षमता बहुत वीक हो गई। अगर सीधे हाथ में हृदय रेखा गायब तो व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाएगा। अगर सीधे हाथ में मस्तिष्क हृदय रेखा ही गायब हो जाए तो क्या होगा, आत्म केंद्रित, अपने बारे में ही सोचेगा, स्वार्थी और कंजूस भी हो जाएगा। दूषित मस्तिष्क रेखा होता, दूषित मतलब खराब, अगर दूषित मस्तिष्क रेखा हो, टूटे टूटे नाखून हो, तो ऐसे व्यक्ति को पक्षाघात हो सकता है, यानी कि लकवे का प्रॉब्लम हो सकता है। रेखाओं का रंग सफेद हो तो रक्त प्रवाह कम हो सकता है, जातक का दिमाग जल्द ही अशक्त कमजोर हो जाए, ये भी संभव है। और एकदम लाल हो जाए तो दिमाग पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, बीमारी का संकेत देती है। श्वेत रंग होगा अगर मस्तिष्क रेखा का, तो एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, सफेद रंग वाली।
पीला रंग होगा तो जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो सकता है, गहरा लाल रंग हो तो मिर्गी की अवस्था हो सकती है। ध्यान देंगे रंग पर। मस्तिष्क रेखा प्रारंभ से ही जीवन रेखा से अलग होकर चले, माने स्टार्टिंग से ही मस्तिष्क रेखा जो है और जीवन रेखा वो इस तरह से अलग होकर चले, तो क्या होगा, वो कहते हैं कि जातक जो है रीति रिवाजों परंपरागत मान्यताओं में विश्वास ही नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यदि दोनों दूर तक साथ चले, यानी कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों दूर तक साथ चल रहे हैं, देखो यहाँ तक साथ चल रहे हैं ना, साथ चले तो पुरातन संस्कारों मान्यताओं में विश्वास करेगा और अपने अनुभव के पुट जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा के मिलान से बना त्रिकोण जितना लंबा तीखा बनेगा, जातक उतना ही संवेदनशील बनेगा, उतना ही सेंसिटिव बनेगा, राइट। ऐसे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस जल्दी पहुंचेगी। उंगलियां गड्ढेदार हों तो भावनाएं और अधिक गहरी हो जाएंगी। दूसरों की भावनाओं को से खेलने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि उंगलियां नुकीली हों और त्रिकोण बहुत गहरा हो तो जातक कैसा होगा, तुनक मिजाज हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही आत्मविश्वास की ऐसे व्यक्ति में कमी हो जाएगी। वह दूसरों पर भरोसा करेगा परंतु उसे निराशा मिलेगी। यदि उंगलियां चौकोर मोटी या चमचाकार हों तो निराशा नहीं मिलेगी। जातक बहुत इतना ज्यादा भावुक फिर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का अंतराल जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही व्यक्ति एकाकी हो जाएगा, आत्म केंद्रित होगा। ऐसे व्यक्ति को अपनी योग्यता पर घमंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मंगल पर्वत से प्रारंभ मस्तिष्क रेखा अस्थिर बुद्धि देगी। अगर आपकी जो है ना ये इस तरह से मंगल का पर्वत होता है, यहाँ पे अंगूठे के पास ना, यहाँ से प्रारंभ होगी तो कहते हैं अस्थिर बुद्धि देगा। अनेक कार्य उत्साह से प्रारंभ करेगा, फिर प्लान पर स्थिर ही नहीं रहेगा, फिर झगड़ालू भी हो सकता है, मंगल का प्रभाव आ जाएगा उस पर। मंगल से पीली मस्तिष्क रेखा निकले तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का। गुरु पर्वत से आती मस्तिष्क रेखा हो तो जन्मजात अनजान लोगों से काम निकलवाने में सफल हो जाएगा, आत्मविश्वासी हो जाएगा, कुशल राजनीतिज्ञ बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बृहस्पति की तरफ से मस्तिष्क रेखा से शाखा जाए तो मतलब ये देखो कि मस्तिष्क रेखा की एक शाखा, ये देखो इस पिक्चर में, ये बृहस्पति के पर्वत की तरफ जा रही है ऐसे, तो ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाएगी, निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा देगी। कलात्मक हाथ होगा तो कला के क्षेत्र में भी व्यक्ति को प्रसिद्धि मिल जाएगी। इसके बाद देखो सीधी मस्तिष्क रेखा, ये देखो स्ट्रेट मस्तिष्क रेखा हो जाए किसी की तो फिर वो प्रैक्टिकल आदमी होता है, बहुत ही कम मित्र होंगे ऐसे लोगों के, दूसरों के सिखावे में ऐसे लोग नहीं आते हैं, दिल व दिमाग दोनों का संतुलन रखते हैं और दूसरों से सलाह लेना ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि मस्तिष्क रेखा का उठाव गुरु पर्वत की तरफ इस तरीके से उठाव है ना, ऐसे हल्का सा ऐसे उठ जाए तो क्या होगा, तो गुरु संबंधी गुणों से व्यक्ति भरा हुआ होगा, अध्ययन अध्यापन के कार्य में अच्छा हो सकता है, दूसरों को शिक्षा देना उसे अच्छा लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मस्तिष्क रेखा का झुकाव अगर शनि पर्वत की तरफ हो जाए, है ना, देखो यहाँ पर देखो ये झुकाव क्या मतलब, उठाव ही एक तरीके से है, यहाँ पर ये सूर्य की तरफ दिखा रखा है, अगर ये हल्का सा ऐसे बीच में से आप ऐसे इसको शनि की तरफ ऐसे करके देखते हो, शनि की तरफ ऐसे उठाव हो जाए तो ठीक है, तो क्या होगा, अनुसंधान कुछ रिसर्च कर सकता है व्यक्ति, खेती कर सकता है, कृषि के काम कर सकता है, यंत्रों से है ना, या खदानों में उसकी रुचि हो जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है बेसिकली। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि मस्तिष्क रेखा का झुकाव उठाव सूर्य पर्वत की तरफ हो जाए तो व्यक्ति कलात्मक कार्यों में रुचि लेगा, है ना, थोड़ा सा क्रिएटिव ज्यादा हो जाता है। ऊपरी विश्व अगर उभरा हुआ हो तो सौंदर्य प्रेमी हो सकता है, व्यर्थ का दिखावा करने वाला, धन उपार्जन के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण उसका बढ़ जाएगा, धन 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 कमाना है ऐसे व्यक्ति को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मस्तिष्क रेखा बुद्धि की तरफ उठाव लिए हुए तो प्रखर बुद्धि होगी, वाकपटु व्यक्ति होगा, मतलब बोलने का कला उसके पास बड़ी अच्छी होगी, नेतृत्व शक्ति से संपन्न होगा, वैज्ञानिक अनुसंधान में ऐसा व्यक्ति रुचि लेगा, कुशल चिकित्सक बन सकता है, अध्यापक बन सकता है, अच्छा वकील भी बन सकता है। मस्तिष्क रेखा अपने प्रभाव में टेढ़ी मेढ़ी हो या लहरदार हो तो जातक की विचारधारा कभी स्थिर नहीं रहती, इस तरह से एकाग्रचित नहीं रह सकता, एकाग्रता की कमी होगी, अपने ध्येय के प्रति सदैव एकमत नहीं रहता, ऐसे लोग विश्वास योग्य बिल्कुल भी नहीं होते। अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से सट जाए, है ना, उठाव लेकर, तो जातक की भावनाओं के प्रभाव में जातक बहता रहता है और जिस आयु में झुकाव होगा उस आयु में ज्यादा भावुक व्यक्ति हो जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।